आदत वाली गल मैं नहीं समझता, क्योंकि मालक जिसनों तफीक देंदा आउंदा वो ही है, दूसरा बंदा आंदा नहीं है। तुहाडे सामने मैं आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा की रहा है, समझ आ रही है ना, जिथे ना भी दस अगे, क्योंकि असं बैठे, मैं बैठा सिर्फ तुहानू सबक सुनाने वास्ते, और सब ने सुनना है, सुन के उन्हें पे अमल करना है। रब्बे काबा की कसम रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम। उच्ची आवाज आनी चाहिए, अल्लाह की कसम जो उच्ची आवाज ना कहोगे मेरे मजा आएगा, और तुहानू भी सिर में देखा कि मजा देगा अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे काबा की कसम रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू, ऐ ईमान वालेओ जदों अल्लाह दा बुलावा आ जाए, लिल्लाही अल्लाह दा, किंदा बुलावा अल्लाह का किनू आख्या है, ईमान वालियां बेईमानां नूं नहीं आख्या, ईमान वालियां अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि, जदों अल्लाह का बुलावा आ जाए, जदों मेरे रसूल दा व लिर्रसूलि, जदों मेरे रसूल का बुलावा आ जाए, इज़ा दआकुम, सिर्फ जल्दी दे नाल हर काम छड्ड के बारगाह दे अंदर हाजिर हो जाओ, हर काम छड़ के की हो जाओ, बोलो तो सही यार, हाजिर हो जाओ। देखो जो अल्लाह का बंदा जो मुअज्जिन अज़ान पढ़ रहा है, की आंदा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। रसूल मेन लफज रसूल, ते लफज नहीं रसूल है। अगला मुअज्जिन की आंदा हय्या अलस सलाह, आओ किंदी तरफ नमाज की तरफ, किंदी तरफ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बंदा किथे खलो के कह रहा है, अल्लाह के कर्जे में खलो के कह रहा है, सुबह की अज़ान के अंदर इजाफा होता है, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से, नमाज नींद से बेहतर है। फिर भी बंदा ना आवे, फिर उन्हें बदबख्ती है, क्योंकि अल्लाह नू कबूल ही नहीं फरमा रहा, अल्लाह नू कबूल ही नहीं फरमा रहा। अल्लाह फरमाता है अपने पाक कुरान मजीद के अंदर फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालेओ देखो अल्लाह फरमा रहा है, जो मेरा बुलावा आ जाए, मेरे रसूल का बुलावा आ जाए, हर काम छड़ छड़ा के बारगाह दे विच हाजिर हो जाओ। और मैं तुहानू दस्सण लगा वां, बंदा नमाज पढ़ रहा है, सहाबी रसूल नाम हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला, की नाम बोलो तो सही यार, हजरत सईद अबू सईद बिन मुअल्ला, की नाम है सहाबी दा, हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला नमाज पढ़ रहे, नमाज किंदी पढ़ रहे, रब्बे जुल जलाल की इबादत किंदी है, रब्बे जुल जलाल दी करीम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोलो की गुजरे, आपने फरमाया ऐ अबू सईद बिन मुअल्ला, आपने कितना वादा दे के जल्दी दिनारा आप चलेगा, तो आप हुजरे शरीफ के अंदर जाने, हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला जल्दी जल्दी दिनार नमाज पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी दिनार नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, नमाज पढ़ के हजूर की बारगाह में हाजिर हो के रखी लब्बैक या रसूलल्लाह, सोरे अब दुहाने चेहरे वाले यासीन दे चेहरे वाले कब हो गए, तुसा मैनू बुलाया है, हजूर ने फरमाया मैं तेन ना बाजा तू आया क्यों नहीं, तू आया क्यों नहीं, तेनू पता नहीं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों, जब मैं बुलावा, मेरा रसूल बुला
आवे फिर सारे काम छड़ दे, चाहे कोई भी काम छड़ के बारगाह च हाजिर हो जाओ। तो तू आया क्यों नहीं? तू आया क्यों नहीं? सोने लजपाला मैं नमाज अदा कर रहा था, मैं नमाज अदा कर रहा था। नमाज किंदी नमाज किंदी अब बोलो यार, नमाज रब्बुल आलमीन ने बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला कौन है? रहमतुल लिल आलमीन। नमाज रब्बुल आलमीन ने बुलाने वाला कौन है? रहमतुल लिल आलमीन। हजूर ने फरमाया कि मुकद्दम अबू सईद बिन मुअल्ला मैं आवाज मारी है, क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है कि जो आवाज मेरा रसूल मारे फिर पीछे नहीं रहना, फिर हर काम चाहे नमाज कोई भी है, हर काम छड़ा के मेरी बारगाह में हाजिर होना है। लेकिन तू हाजिर नहीं होया। सोने अब तू हाजिर चेहरे वाले बिजली ने यह सवाल किया, सोने लजपाला अगर बंदा नमाज अदा कर रहा है, सोने बंदा नमाज छड़ के ये अगे रही है, नमाज छड़ के जो तुम्हारी बारगाह च हाजिर हो गया है, हाजिर हो गए अगर सोने जो लजपाला तुझे किसी बाजार के अंदर काम वास्ते भेज दिता है, ना बाजार के अंदर सौदा भी खरीदा है, दुकान के नाल दुकानदार के नाल गुफ्तगू भी की है, सोने के जो वापस आवागा तो नमाज कितों पढ़ागा? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज छड़ के प्यास है, तो नमाज शुरू करना तेरा काम है, रब्बुल आलमीन का काम कबूल करना है। उठी तू नमाज शुरू करेगा, तेरी नमाज मालिक टुटन ही नहीं देगा। देखो कैसी बात है कि नमाज छड़ के जा रहा है, बंदे का ध्यान तो सामने हो जाए ना, आसे पासे हो जाए, नमाज टुट जाती कि नहीं टुटती? बोलो ना यार। अगर बिला वजह बिला तखीर बंदा कपड़े नाल 2-3 मरतबा इस तरह कर दे ना, कपड़े सीधे बाद काट होंदा नो रकू दे में तो सीधे हो गए, बादत होंदी है या पिछे सीधा कर लिया। नमाज बंदे की खतर याद रखनी छड़ी बगैर किसी वजह तो, बगैर किसी उजर तो। अगर कोई मसला कोई प्रॉब्लम है फिर तुम एक मरतबा कर सकते हो, दोबारा नहीं। अगर क्योंकि नमाज के नाम ही देखो आजजी का, इनकिसारी का है कि नहीं है? बोलो यार, साड़ी नमाजा से पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन बस टुटियां फुटियां ने, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन कबूल सोने का सदका ही हो गया जी, हकीकत बात है, रब काबा की कसम है। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि फिर देखो कुरान पाक उतारिया किंदे देवे? बोलो दे यार सही, इस तो वड्डी हस्ती हो सकती है? रब्बुल आलमीन ने पहाड़ा नूं फरमाया कि तुहाडे ते कुरान नाज़िल कर लगा, सोने ना रेजा रेजा हो जाएंगे। साडे अंदर इतनी पावर नहीं है। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिय्यन मुतसद्दियन मिन खाशियतिल्लाह, इसकी खाशियत के नाल, इहदे दबदबे के नाल असीं रेजा रेजा हो जाएंगे, दरख्तां नूं, पत्तियां नूं, हर चीज जमीन और आसमान नूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इतनी जरूरत नहीं है। अज देख लो हजूर की उम्मत का 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा देखो के अंदर कुरान पाक महफूज है कि नहीं है? दबकिया भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। एक किंदा सदका है? अब बोलो तो सही यार। तो जो इश्क़े रसूल हो जाए, दिल के अंदर हजूर की सच्ची मोहब्बत हो जाए, तो फिर किसी चीज की कमी रहती है? कभी भी नहीं रही। हकीकत बात है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी, मैं कुर्बान जावा, मैं सदके जावा। आप जो घर के अंदर होना ना या किधर भी होना, तो कोई बंदा मदीने की तरफ जाना ना, उन खिलार के आखना यार तू तेरे यार वाल चलना है, यार मेरा भी पैगाम दे दे, मेरा भी जाके सोने लो पैगाम दे दे। ये जामी तो इंतजार बैठा कि कदों मैंने सोने बुलाएगा, कदों मैंने अपने दर का फेरा लवाएगा। सोने इस गुनाहगार जामी ने भी बुला ला। जो कोई परिंदा भी उत्ते गुजरना ना छत के उत्तों, तो जामी साहब ने छत के उत्ते खड़िया होकर उस पर वेखना कि उनका रुख है मदीने वाले, तो आपने उस परिंदे ने भी आवाजा देनिया, परिंदे तेरे यार वाल चलना, मेरा भी सलाम आखी। तो सोनिया जामी जो गुनाहगार जरा अलीग के अंदर बैठा हुआ है, परेशान बैठा है, सोनिया कभी उन्होंने डर के बुलाओ ना। सोनिया तेरे इंतजार के अंदर बैठा है कि सोना लजपाल कदों बुलाएगा। वक्त गुजरता गया, गुजर गया। जामी साहब की बारी आ गई, आपने मदीने वाले जान की तैयारी की थी। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैहा, आपने किधर तैयारी की थी? मदीने वाले जान की। जो तैयारी की थी ना, तैयारी करके जो बीवी ने कहा कि मैं हूं चलिया मदीने वाले, बीवी ने कहा
जामी साहब के नाल खाना भी ले लवो, नाल खाना भी ले लवो, पानी भी ले लो, प्यास लग रही है तो पैरी जुत्ती भी पा लो, कपड़े भी सोहने पा लो। तो आप फरमाते ने कि जिस वाल मैं चलिया वा ना वो कभी भी बंदे की कंड लगन नहीं देना, मैं भुखा रहन देंदा नहीं। वो करीम लजपाल मैनू वेख रहा है, तो करीम लजपाल मैनू वेख रहा है। आप जो तो गुजरे ने तो गुजरदा गुजरदा आप की मरदे ने तारे महबूब दा खाना पागा एक हज चलिए रख के टकला चल दोबारा मलिए जामी नाले रो रहा रे तो नाले पढ़ रहा रे। मैं कुर्बान जावा इश्क दो, सच्चा इश्क दसन लगा। जामी रस्ते के मैं जा रहा है, काफिला मदीने की तरफ जा रहा है। जामी साहब फरमाते ने काफिले वाले कितने चले हो, काफिले वाले ने सोनिया असली मदीने वाले चले। जामी साहब फरमाते ने मैनू नाल लै जाओ, क्यों तुहानू नाल लै जाइए। जामी साहब ने इस तरह दे दो अपने पैसे कटे कट गया ख्या ले लो मैनू भी नाल लै जाओ। उन्हें क्या ठीक है जामी चलो, जामी साहब जा रहे और कोई गल कर रहा है, कोई गल कर रहा है। जामी साहब ने अपना हाथ बने पैर चुट्टी भी कोई नहीं, सिर पे कपड़ा भी कोई नहीं, कोई गल कर रहा है, कोई गल कर रहा है। तो जामी दिया मेरे तेरे रोज़े मदीने विच रहन वाले पढ़ लो यार, पढ़ लो मेरे को पढ़ लो। तेरे रोज़े मदीने विच रहन वाले जाली अखियां नाल लावा मदीने विच। जामी साहब पढ़ रहे हैं, काफिले वाले अपनी अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। जो किसी का आशिक होवे गल उसे ही करता, 100 बकर बहाने करके बोलो यार, 100 बकर बहाने करके उनके मरने मरदा। जामी साहब पढ़ रहे उधरों मदीने के अंदर मदीने का गवर्नर आंख लगी है हजूर लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं गवर्नर उठ जा, तेन पता नहीं है जामी आ रहा है, मेरे रोजे पे आ रहा है, जा जल्दी जामी नू रोक लिया, जा जल्दी जामी नू रोक के आके मेरे रोजे पे ना आवे, मेरे रोजे पे ना आवे। जो गवर्नर उठा उठ के यकीन करे कि उन्हें सिर से ताज भी नहीं पाया, कपड़े वर्दी भी नहीं पाई, पैरी जुत्ती भी नहीं पाई, दौड़ आई थी। काफिले वाले आ रहे हैं, आप गवर्नर की फरमाते हैं काफिले वाले जामी कौन अंदर जामी कौन अब्दुर्रहमान जामी के आए। आप फरमाते हैं मैं आया बस किया नहीं आया रोजे पे तू नहीं जा सकता, पीछे मुड़ जा। उन्हें आख्या तू हाँ कौन गवर्नर नहीं आख्या मैं गवर्नर हाँ। उन्हें आख्या जिंदा तू गुलाम है मैं गुलाम, उन्हें नहीं आख्या कि मैं गवर्नर हाँ। उन्हें आख्या जिंदा जिस नबी का तू गुलाम है उस नबी का मैं गुलाम हाँ। जिस वाले तू जा रहा है नबी ने मना किया है मेरे रोजे पे नहीं आना, मेरे रोजे पे नहीं आना, वापस चला जा। जामी साहब रो बड़े रोगे ना, वापस गया टीले उठे गया टीले पे बैठ गया रोने लगता है रोंदिया। मैं कुर्बान जावा ते अपने हत्थों वाल वेंदे ने जामी तेरी औकात की है, जामी कोई टोड़ उस लैक नहीं है।
जामी तेरा वजूद उस लायक नहीं है। जामी ओ यार किथे तू किथे, तेरी औकात नहीं है जान दी। जामी रो रहा ने, ज़ारो कतार रो रहा ने। फिर कुछ अरसा गुजरिया, जामी साहब ने फिर तैयारी की थी, फिर तैयारी की थी। एक काफला फिर जा रहा है, ऊठा दे नाल समान लद्या होया है, समान ऊठा उत्ते लद्या होया है। जदों संदूक बड़े बड़े उत्ते लगे हुए आ, फिर जामी साहब उन्होंने पैरी पै गए, काफले वाले दे पैरी पै गए कि मैनू भी नाल लै जाओ। लै जा क्यों लै जाइए? जामी साहब ने फिर पैसे कढे, फिर पैसे कढ के पेश किए कि यार मैनू भी लै जाओ, यार तुहाडा जाना कुछ नहीं है, मैनू संदूक के अंदर मैनू बंद करके लै जाओ, मैं तुहाडे नाल भी नहीं चलांगा, संदूक के अंदर बंद कर दो। आप संदूक के अंदर फिर बंद किया, फिर बंद किया। उस गवर्नर का फिर सितारा चमक गया, उस गवर्नर का फिर सितारा चल गया। हजूर फिर ख्वाब के अंदर हजूर फरमाते ने अगे जामी को संदूक के अंदर बंद हो के आ रहा, जा जा जल्दी उस जामी नूं रोक के आ, उस जामी नूं रोक के आ। फिर पैरी जुत्ती नहीं पाई, खुशी बड़ी थी कि बदनसीब गुनाहगार बंदा कि हजूर मैनू जियारत करा रहे हैं, हजूर मैनू निकम्मे नूं जियारत करा रहे हैं। आपने फिर दौड़ लाई, दौड़ लांदे लांदे फिर गया, ऊँठा वाले नूं मिले, मिल के आपने फरमाया ठहर जाओ, ठहर जाओ, अपने सारे समान की तलाशी दियो, अपने सारे समान की तलाशी दियो। उन्हें बोल गया कि हजूर असी तो समान की सारी तलाशी दे के आए हैं, असी पर्ची है देखो साढ़े कोल पर्ची असी दे के आए हैं, सारी कीमत जी दे के आए हैं। आपने फरमाया तुसा जी कीमत दी है समान की दी है, आशिक रसूल की कीमत दे के नहीं आ रहा, किंदी कीमत दी है? समान की कीमत दे के आ रहे हो। पर्ची जी बनी है कि बनी है? समान की बनी है, लेकिन आशिक रसूल की पर्ची देख नहीं जाए, कीमत दे के नहीं जे आए। तो जामी साहब सुन रहे पता लग गया, और मैंने फिर लब लाना है, मैनू फिर लब लाना है। फिर संदूक खिलाए जामी साहब अगे, जो आप वेखिया आपने फिर फरमाया जामी सोना लखपाल बखुआ चेहरे वाले ने फरमाया जामी मेरे रोजे ते ना आमी, मेरे रोजे ते ना आनी जामी रो रहे। आप फरमा दे गवर्नर तू मेरी जान छड़दा क्यों नहीं, तू मेरी जान छड़दा क्यों नहीं? गवर्नर आंदा मैं तेरी जान किवें छड्डा, तेरे सदके ही मैनू रब्बुल आलमीन अपने महबूब का बार बार दीदार करवा रहा है, तेरे सदके ही मैनू बार बार अपने महबूब का की करवा रहा है, दीदार करवा रहा है। तो मैं तेरी जान किवें छड्डा, मैं तेरी जान किवें छड्डा? आओ फिर रोगे रोगे फिर वापस हो जाने, आओ फिर किया जे पानी मंगे ते मैं खून नहा दे बेड़ा, जी करता है तेरू सामने बैठा के मैं दर्द बढ़ाने छेड़ा। जामी रो रहे ने, अखां दे विचों आंसू जारी ने, रोंदियां रोंदियां फिर अल्लाह ने फिर मोहलत दी। आ फिर रवाना होए, एक इज्जड़ भेडां दा जा रहा है, एक इज्जड़ भेडां दा जा रहा है। जा किधर आए? मदीने वाले। किधर जा रहा है? अब बोलो यार सारे की हाथ नहीं लग जाए, निराश नहीं है, मैं बार बार आना नाराज किसी ने दस दे जी यार, मैं तो तुम अपना समझ के जरा कर रहे बयान हकीकत बात जी। फिर किधर जा रहे? मदीने की तरफ फिर जा रहे। जामी साहब पेटा वाले फरमाते हैं यार तेरा जाना कुछ नहीं, मेरा काम बन जाना है, यार मैनू भी नाल लै जा, मैनू भी नाल लै जा, मैं तेनू तंग नहीं करांगा जिवें तेरियां पेटा जा रही ने, इस तरह जानवर बन के जामी भी जाएगा, जानवर बन के जामी भी जाएगा। आपने आख्या मैंने देखा कि आपने फिर पैसे कटे, पैसे करके फिर मुआवजा दिता कि यार तेरी मेहरबानी, मैनू जिस तरह मैं बिल्कुल तंग नहीं करांगा, जिस तरह तेरे जानवर जा रहे हैं जामी भी जानवर बन के जाएगा। है जी मोहब्बत, है जी प्यार, है जी इश्क,
जामी साहब फिर पेड़ा उत्ते बोरी लई है पेड़ा के नाल चल रहे हैं। उधरों फिर गवर्नर फिर फिर आपने फरमाया अगे संदूक के अंदर जामी बंद हो के आ रहा सी और पेड़ा के नाल जानवर बन के आ रहा है। जा जल्दी मेरे जामी नूं रोक दे, मेरे रोजे पे आइए ना आवे, मेरे रोजे ते ये ना आवे। गवर्नर ने फिर पैरी जुत्ती नहीं पाई, फिर दौड़ता दौड़ता आया तो भेडा ने अंदरों ही आप ने फिर चुक लिया, चुक के बाहर कर दिता। अल्लाह अकबर, की देर ते बीतती होगी। अज बंदे का एक दफा वीजा लग जाए ना इतों तो बाहर कैंसल हो जाए, उस बंदे को पता है कि वो दिल से की बीतती है। तो जामी साहब पैदल जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मना किया जा रहा है। आपने फरमाया मतलब है तुम मेरी जान नहीं छड़ी आपने फरमाया कि मैं एक पैगाम ला के आंदा था, अज मैं दो पैगाम ला के आया, अज मैं दो पैगाम ला के आया वा। आपने फरमाया दो पैगाम मेरे ला के आया है। आप गवर्नर जी कहने लगा जामी एक पैगाम ला के आया। हजूर ने फरमाया जामी मेरे रोजे पे हइये ना आवे, मेरे रोजे पे हइये ना आवे, दूसरा पैगाम तेरा ला के आया है। आप फरमाते रहे अज रात इंतजार कर, अज रात इंतजार कर, दूसरा पैगाम जो वापस चला गया, जो वापस चला गया, अज रात इंतजार कर, तू इंतजार करा। हजूर फरमाते अज जामी का जिथे डेरा होएगा उत्थे मुहम्मद का फेरा होगा। अज जिथे जामी का डेरा होगा, अज रात जिथे जामी का डेरा होगा उत्थे मुहम्मद का फेरा होगा। मैं कुर्बान जावा, सदके जावा, जामी अखर विच आंसू है तो खुशी के नाल ही फिर आंसू निकले। तो मैं रोजे ते जाना सी, हजूर मेरे को आउणगे निकम्मे को, हजूर मेरे निकम्मे जैसे को आउणगे। आप फिर उस टीले पे गया, जाके इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते रात पई ते आप बैठे ने, इस तरह बैठे ने, सिर थले ने ते अखां दे विचों आंसू ने, आंसू जारी ने कि कदों करीम आएंगे, कदों लजपाल आएंगे, कदों दीदार करवाएंगे। तो आप बैठे बैठे हो रहे हैं और रोंदे रोंदे ना तो जामी ने इस तरह मोटे पे हाथ लगा, ऐसा जो हाथ वजे ना तो जामी इस तरह ही होकर हजूर के कदमां दे विच डिग पिया। कुर्बान जावा, सदके जावा। हजूर ने फरमाया जामी तेनू किवें पता लगा है कि मैं आ गया। हजूर किस तरह हो सकता है आशिक होवे ते महबूब आवे ते आशिक नूं पता ना लगे कि हजूर आ गया, मेरा महबूब आ गया है। जो जामिया दे कोई हयाती दा मेयार होना, मेरे भालो कोई हयाती दा पालो यार, इको ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल, अल्लाह दे हबीब नाल सानू यारे गाल ने आए दोस्त को सब कुछ थोड़े तो निसार होना, सब कुछ सोने तो। बड़े चिल्ले हो यार, बड़े चिल्ले हो। सुबह दरूद शरीफ पढ़े है, दरूद सलाम पढ़े है। जितों मैं आया मैं ना मस्जिद जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन मस्जिद का नाम सी, की नाम सी? जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन। रब्बे काबा की कसम मिंबर से बैठ के कहते हैं बंदियां की आवाज़ मेरे नाल भी ज़्यादा होती सी। अपने अंदर शऊर यार पैदा करो, इबादत करने पता नहीं इबादत कबूल होती कि नहीं होती। दरूद सलाम जो है कभी भी रद्द नहीं जाता, कबूल हो जाता जी, अब पक्की गल जी। दरूद सलाम पढ़िया कभी भी रद्द नहीं होता। तो जो दरूद सलाम उच्ची आवाज़ दिल के नाल पढ़िया जाए उन्हें फिर क्या बातें है निकली है। आंदे ने यार अल्लाह मिस्त्री यार काम कर लगा तो दिल नाल करी यार, कोई 2 रुपये भावें वध ले लवी, 4 ने वध ले ली, आने कि नहीं आते दसो। तो जो रब्बुल आलमीन जो खुद दरूद सलाम पढ़ता है, तो जो बंदा खुश हो गए दिलों उच्ची आवाज़ में दरूद सलाम पढ़े उस मालक के उत्ते, उस करीम आका दे, तो मैंने दसो कि मालक उनका पढ़िया कभी भी रद्द कर सकता है?
उन्हें मजदूरी नहीं देगा। बोलो तो सही यार, देगा कि नहीं? यकीन करो सुबह में पढ़िया बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल सुन मुन सारे ये कहीं मेरे कारी साहब दरूद सलाम पढ़ना जी, ये सिर्फ फर्ज कारी साहब का नहीं है, फर्ज सारे दे गल याद रखो। कारी साहब कल्ले ही नात खान ही है, असी सारे नात खावा, असी सारी नात खावा। वजह की सी? हजूर मना क्यों फरमा रहे हैं जामी ने, मना क्यों कर रहे सन, इनकी वजह की थी? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जामी तेन मना इस वास्ते कर रहा था क्योंकि तू रेत के टीलिया से बैठ के जी नात लिखी सी, लिखी बाद फरिश्तियां ने मेरी बारगाह च पहले ही पहुंचा दी सी, लिखी तो बाद मेरी बारगाह च पहले पहुंचा दी थी। लेकिन जो तू मेरे रोजे पे आ जाता ना, तो शेर इतना खास लिखिया सी, इतना बड़ा लिखिया सी, अगर मेरे रोजे पे आ जाता ना तो मेरे मोहम्मद को अपने रोजे तो बाहर आके तेन मिलना पैना सी। मैं इस वास्ते मना कर रहा था, नात दी ए फजीलत जी, नात दी ए फजीलत, आपने नात लिखी केड़ी सी, ये देखना कि आपने लिखिया की थी। आपने लिखा की नसीमा जान दे बदहा नसीमा जान दे बदहा गुजर आलम मोहम्मद रा खबर मोहम्मद जामी इतना बड़ा तू शेर लिखिया सी, अगर तू मेरे रोजे पे आ जाना ना तो थरथली मच जानी सी, इतने रौला पै जाना सी, मैं मोहम्मद को बाहर आकर तेन मिलना पैना सी, इतना तू बड़ा शेर लिख दिता सी। तो सोनियो हजूर के नाल सच्ची मोहब्बत कर लो। रब कहता कि किसी ने सानू अपनी नमाज़ों तो मान नहीं दिए जी, आखो ना मैं हिफज किया, हाफज भी हाँ, आलम ही हाँ, फटिया ने बह के मारा खादियां ने, फटिया ने बह के मारा खादियां ने। तो जो गाजी इलमदीन शहीद जो होए ना, जो जनाजा पढ़िया आपका तो जमात अली शाह साहब ने भी पढ़िया, तीन आपके जनाजे हुए सन, तो आपका जो जनाजा पढ़िया ना पीर दीदार अली शाह साहब ने, तो अगे जो जनाजा पढ़ान लगे तो आप बेहोश होकर डिग पाया पसीने पसीनी। तो लोग पानी जो दौड़ाया तो पानी लैके आओ, शाह साहब बेहोश हो गए, तो पानी आने तो पहले आप उठ बैठे। आपने फरमाया मैं बेहोश नहीं इसलिए नहीं होया कि गर्मी की वजह तो झिरमर की वजह तो जनाजा ज्यादा है, नहीं, मैं परेशान हो गया, परेशान इस वास्ते होया कि मैं कुरान पढ़िया फटिया के बैठ के, मैं कुरान पढ़ाया, मैं आलम दीन बनया, किताबा पढ़िया ने, इलम हासिल किया, करीम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जियारत नहीं करवाई, दीदार नहीं करवाया, एक तरखाना का पुत्र जनाजा पढ़ाने लगे मैं हजूर सामने आके बावा खोली हुई ने, हजूर ने सामने आके बावा खोली हुई ने। तो एक कितों शरफ हासिल होया है? कुरान पढ़ना शरफ हासिल नहीं होया। इसका मतलब यह नहीं है कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, कुरान पढ़नी इबादत नहीं है। अल्लाह के बंदे खुद खुदा कुरान पढ़ेगा क़यामत के रोज़, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ेंगे, नबी अपनी अपनी किताबा जो अपने अपने कलाम पढ़ेंगे, कारी कुरान जिन्हें अल्लाह की रज़ा वास्ते जिन्हें इतने कुरान पढ़िया होगा, उस कुरान अल्लाह ताला उन्हें भी हुक्म देगा क्या कारी कुरान तो दुनिया की मेरी रज़ा वास्ते कुरान पढ़ता रहे। अज इतने भी तू कुरान पढ़, इतने तो 10 मिनट जरा लेट हो जाइए ना, थोड़ा जहा कारी साहब 10 मिनट उत्ते ला दें, की होता जी टाइम कोई नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी पढ़, बंदे बोर हो जाते हैं। लेकिन उसे 70,000 साल इंसान कुरान पाक पढ़ लगे, सारे नबी भी कुरान पढ़ लगे और खुद खुदा भी कुरान पढ़ेगा। कितनी देर तक? 70,000 साल तक। कितनी देर तक? 70,000 साल तक। और पढ़ने वाला भी नहीं थकेगा और सुनने वाला भी नहीं थकेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वाले, ऐ ईमान वाले, जो मेरा बुलावा आ गया, कौन फरमाता गया? अल्लाह। जो वलिल्लाहि, जो अल्लाह का बुलावा आ जाए, व लिर्रसूली, जो मेरे रसूल दा बुलावा आ जाए, तो फिर हर काम छड़ छड़ा के बारगाह की होना
हाजिर होना। सुनिए समझा करो यार, पढ़े नाल बोलोगे तो समझ आएगी। ये कार साहब ने की पढ़िया बाद आपको पता नहीं, आवाज सुनी जी पढ़ कर साहब की कह गया। अल्लाह का कुरान फरमाता है, कुरान कभी पढ़ के खोल के कभी उन्हें समझ के पढ़िया तो पता लगे ना तो अल्लाह का कुरान आंदा की है। अल्लाह का कुरान आंदा की इंसान की जिंदगी का बिल्कुल निचोड़ जड़ा टोटल जिंदगी किमें बसर करनी है, इंसान किमें आया, किमें जिंदगी बसर करनी है, कि इस दुनिया को जाना है, बाद किमें की हो रहा है, हर चीज कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अगर बंदा कुछ सीखे, अगर बंदा कुछ पढ़े, इस वास्ते दोस्तों कोशिश करो जितना हो सके आपस के अंदर सलोक ना रहो। एक गल होर तो दसना जावा, हकीकत बात जी कारी साहब ने बड़ा बयान किया है। कारी साहब माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह बड़े चंगे ने, मैं सुभान अल्लाह बाहर जाना तो बख्तौरियां करनी शुरू कर देनियां ने। इन्हू की आंदे ने मुनाफकत की आंदे ने, तो मुनाफिकून लोग जिहड़े ने रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिहड़े मुनाफिकून लोग होणगे सारे दे थल्ले दर्जे जहन्नम दे विच होणगे। उथे ये नहीं फरमाया कि काफर, उथे ये नहीं आया कि सिख, उथे ये नहीं आया कि सुन्नी बरेलवी, उथे ये नहीं आया कि सुन्नी देवबंद, उथे ये नहीं आया कि अहले हदीस, उथे फिरका कोई नहीं आया। उथे की आया मुनाफिकून लोग। मुनाफिकून लोग किहड़े ने? कलमा पढ़ने वाले भी होणगे, जेहड़े कलमा नहीं पढ़ते वो भी होणगे। वो सारे तो कित्थे होणगे? जहन्नम के एंड वाले दर्जे पे। असीं अपने ईमान जिहड़े ने वो खराब कर लेंदे हैं। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे कोल एक बंदा आया कि हजूर एक बंदा तुहाडे खिलाफ बड़ियां गल्लां कर रहा है, तुहानू बहुत बुरा कह रहा है बहुत ज्यादा। आप मुस्कुराए, आप मुस्कुराए, खुश होए। बंदा बड़ा हैरान होया कि हजरत जी आपने तो गुस्सा आना चाहिए सी, आप मुस्कुरा रहे हो। आपने फरमाया बंदा जो नमाज पढ़ता ना पहले अपना गुसल करता, अपने आप को पाक करता है, अगर पलीत तो गुसल करता, कपड़े जो साफ पाता, वजू करता, वजू करके फिर अल्लाह के अगे सजदा रोज होता है, इबादत कर रहा, फिर भी पता नहीं कबूल हुई है कि नहीं हुई। वो जोड़ा मुनाफकत कर रहा है ना, रब्बुल आलमीन मैं खुश इस वास्ते होया वा, मैं कुछ किया भी नहीं, जिक्र भी नहीं किया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, मैं जिक्र भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई इबादत नहीं की। जो मुनाफकत कर रहा है ना मेरे खिलाफ गल्लां कर रहा है, अल्लाह ताला उहदियां नेकियां मेरे अपना नामा माल के अंदर लिख रहा है और मेरे गुनाह उहदे खाते के अंदर लिखे जा रहे हैं। देखो मैं वजू भी नहीं किया, मैं इबादत भी कोई नहीं की, मैं खुश इस वास्ते हो रहा हूँ। इस वास्ते साडे अंदर ज्यादा जो चीज पाई जा रही है मुनाफकत पाई जा रही है। कोई भी गल है, चाहे कारी साहब ने, आलम दीन है, मुफक्किर इस्लाम है, मुफ्ती साहब ने, कोई भी है, शेखुल हदीस है, कोई भी तुहाडे कोल मसला ना बादब तरीके के नाल कर सकदा मसला है, लेकिन उत्ते ही रहे दिल के अंदर कोई उन्होंने वास्ते ना हो। जे अगर दिल के अंदर कारी साहब तो चलो अलग चीज ना, भाई भाई वास्ते अगर इस तरह मसला होता है ना तो यकीन करे इबादतों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का की भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अगर मुसलमान अल्लाह की रज़ा वास्ते, अल्लाह की रज़ा वास्ते खुश होके जो मुसलमान मुसलमान आपस के अंदर गले मिलता है, सीने और सीना लाता है, सीने और सीना ला के हटदा बाहर, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे सारे गुनाह पिछले माफ फरमा देना, सारे गुनाह हजूर का फरमान दे। हजूर ने फरमाया कि सारे गुनाह अल्लाह की कर दिया तो कीता की है खुश हो गए मोहब्बत के नाल, अल्लाह की रज़ा वास्ते खुश होकर मिलया, मोहब्बत के नाल सीना सीना लाया, दिल के अंदर कोई बुग़्ज़ नहीं है, दिल के अंदर कोई कीना नहीं है, खुश होकर सीना सीना लगा। तो सीने सीना ला के ये बाद जुदा होया, अल्लाह पहले इन्हें सारे गुनाह माफ कर, दोनों ने गुनाह माफ हो गए। उससे बड़ी कोई गल हो सकती? बोलो तो सही यार। अज असं फिरकिया के अंदर बैठे हुए वाबी हैं, देवबंदी हैं, पहले इंसानियत है, पहले की है इंसानियत है। कभी असं दुकान के बाहर लिखा इतने बरेलवी सुन्नी आ सकता है, दूसरा दाखला बंद है, कभी लिखा यार बोलो तो सही सारे भाई बैठे हो, कभी ये लिखाया, कभी किसी देवबंदी ने लिखवाया हो, कभी अहले हदीस ने लिखवाया हो, कभी अहले तशरीह ने लिखवाया हो। क्यों नहीं लिखवाते? कि दुकानदार का कारोबार का नुकसान होएगा, ऐसे तो नहीं है ना। बोलो तो सही यार, यार दीन में क्यों है? ठीक है, जो हक जो सच बयान करो, सानू की जरूरत है किसी ने कहने की फलां ने अल्लाह का कुरान बस वो पढ़ो, हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान बस वो पढ़ो, देखो हजूर के नाल सच्ची मोहब्बत करो, ऊंच नीच सब कुछ छड़ दो, बिल्कुल इस तरह नहीं इस तरह नहीं, हजूर के नाल प्यार करो तो अल्लाह वाह करो, हजूर के नाल मोहब्बत करो तो किवें करो यार? बोलो यार बड़े सुन मुन जी, नाराजगी तो नहीं मेरे नाल, नाराज तो नहीं, बोलो ना फिर हजूर के नाल प्यार करो तो किवें करो?
मेरे भाई हो यार बुजुर्ग हो मेरे, किस तरह करो, अन्ने वाह करो। तो फिर जो अन्ने वाह करोगे ना, तो जो कबर के अंदर सवाल जवाब ही होंगे, तो फिर तो अगे बोलने की जरूरत नहीं पैंदी, फिर हजूर खुद ही फरमा देंगे मेरा इन छड़ दो। फिर हजूर खुद फरमाएंगे ये छड़ दो मेरा, क्यों कि मेरे सच्ची मोहब्बत करता रहा। क्योंकि सहाबा कराम ने अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कदों आनी है, क़यामत कदों आनी है। हजूर ने फरमाया क़यामत वास्ते की तैयारी भी की थी, तो तैयारी भी की थी। हजूर मैंने ज्यादा तो पता नहीं है, साड़ी नमाजा नाकस ने, रोजे नाकस ने, इबादत नाकस ने, सोने लेकर इतना पता मैंने है, सोने तो मोहब्बत हमें दिलों है, तन मन तो हर चीज तक कुर्बान है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर जेड़ा जिद्दे नाल मोहब्बत करेगा, क़यामत रोज इस तरह उन्हें उठाया जाएगा। क़यामत रोज इस तरह, जिस तरह दो मिलेंगे इस तरह उठाया जाएगा। तो फिर जो हजूर के सच्ची मोहब्बत करता होगा, की ख्याल है हजूर के इस तरह फिर नहीं उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, बोलो तो सही यार। एक दूसरी बात, अल्लाह के घर के नाल मोहब्बत करा करो। साहबा कराम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सफाई कर रहे हैं मस्जिद की, असं बड़ा मेला समझने हैं, और मेरे उत्ते घटा पै जाएगा, ठीक है। आप सफाई करते हैं तो हजूर ने फरमाया, अबू बकर जो आपने आवाज़ दी ना, तो आप दौड़े दौड़े आने लगे, तो दूरों ही अपने कपड़े इस तरह घटा पाया सी, तो हजूर ने फरमाया हजूर तो घटा ना पै जाए। आपने इस तरह कपड़े इस तरह छंडे झाड़े, हजूर ने फरमाया अबू बकर जाओ पीछे चले जाओ। सोनिया होया कि हजूर ने फरमाया जो अल्लाह के घर का तेरे तो घटा पै रहा है, मैं तेरे सीने लाना चाहता था, वही तो झाड़ दिता है, वही झाड़ दिता, और मेरी जरूरत ही नहीं है, जा जाके सफाई कर। इस वास्ते अल्लाह के घर के नाल जेड़ा देखे गंद पिया है, तो जरूरी नहीं है कि कारी साहब ने करना है, जरूरी नहीं है कि फलाने इंतजामिया ने करवाना। मोहब्बत करो मुखलस होके, जो तो मुखलस होके करोगे ना, हकीकत बात है। रब काबा की कसम मैं गल समाई है, अल्लाह ताला फिर मदद फरमाएगा, अल्लाह ताला आसानी के रस्ते खोल देगा, आसानी दे। जिस मस्जिद के अंदर मैं आया वा ना, हकीकत बात है, मैं पहले लगा होगा जिसके अंदर ऐसी जितनी तौफीक मैं पल करता हूं बरस में चल अपने बात ठीक पहले मैं देना होता था। वो तो सोलर का कटा सी 10 अट्ठा सी रमजान शरीफ के विच है, बड़ी गल नहीं, छोटा इतना बड़ा पाल के अंदर 10 लाख रुपया सी ऐसे में पेटा मारा फिर वास्ते भी टाल पत्थर का काम लाने जिंदे को नहीं की किसान की। मौलवी साहब ने जगह रुपया ना तो दरिया नोट देखने टुटे आऊ 10 रुपये, जो कोई बाहर मंगने वाला आ गया ना तो कोई देखने को चीज रोटी कोई वधी घटी असं वो देनी है। अहले बैत ने इस तरह किया, सहाबा ने इस तरह किया, आप भुखे रह रहे हैं, चीज आ जी चीज आते वास्ते ये चीज के देख देखो उधरों अफजल देखो, यह मुसलमानी है, इस्लाम सानू आंदा, इस्लाम सानू दर्श देंदा है। अल्लाह की राह चीज भी देनी कितने भी देनी है सोनी दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया, अल्लाह ने तो नहीं बनाया, फरमाया कि नहीं फरमाया, दसो यार। यार इस तो बड़ी साथ समझ नहीं होगा कि सानू कई माता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी अता कीते ने, आना खातमुन नबी ला नबी अबादी, तो जिन्हें बाद नबी को आना नहीं है, इस तो बड़ी कोई साथ गल हो सकती है। बोलो ना यार, बोलते नहीं, पता नहीं कोई नाराज है, पता नहीं की वजह है, इस तो वड्डी कोई गल हो सकती है। तो खुश नसीब हाँ, जिंदगी का किसी को पता नहीं है कि कदों मुक जानी है, कदों दुनिया तो चले जाना है, तो फिर बंदा आखेगा तो सोने दोबारा भेज, मैं तेरी नाफरमानी नहीं करांगा, जिवें तू कहेगा मैं उवें करांगा, तो फिर वापस नहीं जी आना किसी ने। कोई आया जो जरा चला गया, दसो मैनू किसी ने नहीं जी आना। तो जिंदगी अल मुख्तसर जी बिल्कुल थोड़ी जिंदगी में, लेकिन देख लो वो हजूर का सदका शरफ कितना हासिल है कि जो क़यामत के रोज नेकियां वेखियां जाणगियां, सारे नबियां की उम्मत नालों हजूर की उम्मत दी नेकियां ज्यादा होणगियां। उमरां सारियां तो घट ने, सारे नबियां की उम्मतां तो उमरां घट ने, लेकिन वजह की है, वजह की है, सब हजूर का सदका है, सब हजूर का सदका है। 1 रुपया मस्जिद वास्ते देंदे हो ना, अल्लाह दुनिया ते 10 देगा। कितने? 1 रुपया देंदे अल्लाह 10 रुपये देगा, और आखिर के अंदर 70 रुपये। कितने?